फिर से आप सभी का स्वागत है रॉयल कैरियर के इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग इस क्लास में जो सीखने वाले हैं वो क्लास 9th के साथ साथ क्लास 10th के लिए भी काफी कारगर होगा, या ऐसा समझिए क्लास 10th के साथ साथ क्लास 9th के लिए भी काफी कारगर होगा। यहाँ पे जो हम लोग अभी जो सीखेंगे, जिसका चैप्टर का जो नाम है वो है आपका निर्देशांक ज्यामिति, जिसको हम लोग नियामक ज्यामिति भी कहते हैं, यानी कि इसको अंग्रेजी में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोलते हैं। तो उसका जो बेसिक कंसेप्ट है, बेसिक यानी कि हम लोग यहाँ पे जो क्लास करेंगे पूरा बेसिक कंडीशन की तरह बेसिक पूरा पढ़ेंगे, तो पूरा आप लोग आखिर तक देखिएगा, बिल्कुल आपको आसान हो जाएगा, आपके लिए बिल्कुल इजी हो जाएगा और ऐसे आपको समझ में आ जाएगा कि आप उसको दोबारा पढ़ने की कोई जरूरत महसूस नहीं करेंगे। तो चलिए हम लोग क्लास को शुरू कर लेते हैं और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी कि निर्देशांक ज्यामिति का जो कंसेप्ट होता है उसको समझते हैं। उससे पहले यदि कोई क्लास में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, साथ ही साथ बेल आइकन को भी ऑन कर लेंगे, ताकि इस तरह का जो भी क्लास है हर एक क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और बिल्कुल आसानी पूर्वक आप अपने घर पे बैठे बैठे हमारे साथ हर एक सब्जेक्ट की तैयारी कर सकते हैं। जैसा कि आपको हेडलाइन में तो दिख ही रहा होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, फिर भी हम यहाँ पे आपको लिख देते हैं निर्देशांक ज्यामिति यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। चलिए ये रहा आपका निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, जिसको हम लोग नियामक ज्यामिति भी कहेंगे, जिसको अंग्रेजी में कही जाती है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो कि आपको दिख रहा है। इसमें जो हमको पढ़ना है सबसे पहले वो करना होता है आलेख। क्या होता है? आलेख होता है। और आलेख में क्या होता है, एक होता है आपका एक्स अक्ष, दूसरा होता है आपका वाई अक्ष। उसके लिए दो बिंदु दिए जाते हैं, पहला बिंदु एक्स का वैल्यू कहलाता है जबकि दूसरा बिंदु वाई का वैल्यू कहलाता है। जैसे समझिएगा पूरा यहाँ पे, चूंकि हम समझाने के बाद आपको एग्जाम्पल बताने के बाद क्वेश्चन आपको सब बताने के बाद पता ही होगा कि हम आखिर में आपको होमवर्क भी देते हैं, और पिछले क्लास में जो स्टूडेंट होमवर्क बना के भेजते हैं उनका नाम भी हम क्लास में बताते हैं। इस क्लास में भी हम होमवर्क भी देंगे और क्लास में जो बना के भेजे हैं पिछले क्लास में उसका नाम भी बताएंगे। सब होगा बारी बारी से, बस सब स्टूडेंट आखिर तक से आप समझिएगा पूरा। चलिए मान लेते हैं कि हम यहाँ पे 6,2 लिखे, यहाँ पे एक ब्रैकेट के अंदर। तो 6,2 जो लिखे हैं ये आपका 62 नहीं है बल्कि 6 अलग है और 2 अलग है। तो ये जो 6 है वो कहलाएगा आपका x और ये जो 2 है वो आपका कहलाएगा y। क्या कहलाएगा? 6 कहलाएगा आपका x का मान और 2 कहलाएगा आपका y का मान। इतना कंसेप्ट तो क्लियर है? पहले x होता है बाद में y होता है, तो पहला मान x कहलाएगा दूसरा मान y कहलाएगा। इतना क्लियर? चलिए क्लियर है तो दूसरे शब्दों में यहीं पर हम लोग सीख लेते हैं। वैसे तो सबसे पहले कार्तीय तल समझना होता है कि कार्तीय तल होता क्या है, उससे पहले यहीं पर हम इसको समझ लेते हैं। ये एक्स वाले को हम लोग भुज कहते हैं, इसका एक और नाम होता है जिसको कहते हैं हम लोग भुज। क्या बोलते हैं? भुज। भूजा मत समझ लीजिए खाने वाला, भुज की बात हो रही है। और वही जो दूसरे नंबर पे होता है उसको कहते हैं हम लोग कोटि। क्या बोलते हैं? कोटि। क्लास 10th वाले सबको पता होगा ये सब, क्लास 9th वाले जो पढ़े होंगे निर्देशांक ज्यामिति उनको मालूम जरूर होगा, नहीं पढ़े होंगे घबराने की कोई बात नहीं है। इस क्लास के बाद आपको नियामक ज्यामिति पढ़ने की कोई जरूरत भी नहीं है। तो पहला में जो आपका रहेगा वो क्या कहलाएगा? आपका भुज कहलाएगा, जबकि दूसरे नंबर पे यानी कि y का जो वैल्यू होगा वो आपका कोटि कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कोटि। और x वाले को हम लोग भुज कहेंगे। इसका एक और नाम होता है, इसको हम लोग कहते हैं x निर्देशांक। क्या बोलेंगे? x निर्देशांक। इसको कहेंगे हम लोग y वाले को y निर्देशांक। क्या बोलेंगे? y वाले को y निर्देशांक कहेंगे। इतना कंसेप्ट क्लियर है? चलिए हम लोग निर्देशांक ज्यामिति में सबसे पहले समझते हैं कार्तीय तल, फिर कार्तीय तल हम बनाएंगे भी और आपको बताएंगे भी कार्तीय तल होता क्या है। क्योंकि क्लास 10th में खास तौर से क्लास 10th में सिर्फ और सिर्फ कार्तीय तल के बारे में ही, उससे रिलेटेड ही पढ़ना है। क्लास 10th में जब आप जाइएगा या क्लास 10th वाले स्टूडेंट होंगे तो उनको मालूम होगा कि वहां कार्तीय तल जो है वो 9 के बराबर थोड़ा बहुत क्वेश्चन है, लेकिन एग्जामों में पूछता है लगातार ऑब्जेक्टिव में, और
दूरी निकालना होता है, वहां पे क्षेत्रफल निकालना होता है निर्देशांक ज्यामिति में, तो इससे आगे पढ़ना है उसको। लेकिन ये मत भूलिएगा कि इसके आगे पढ़ना है तो ये नहीं पढ़ना है, आपसे ये भी पूछता है क्लास 10 के एग्जाम में। तो आप भी आप क्लास को देख सकते हैं पूरा, यहाँ से सीखिए निर्देशांक ज्यामिति, पूरा आपका ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा यहाँ से। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, तो बनाने वाले हैं आपका कार्तीय तल। क्या बनाने वाले हैं? कार्तीय तल, यानी कि आलेख का तल। प्लस की तरह सिंबल बना लेते हैं। देखिए समझिएगा, एक ही क्लास में आपको पूरा कार्तीय तल भेजा में आ जाएगा। कहा जाएगा? आपका दिमाग में आ जाएगा। चलिए ये रहा आपका कार्तीय तल। आप तो कहेंगे सर प्लस बना दिए, बिल्कुल प्लस की तरह ही बनेगा। ये आपका क्या कहलाएगा? कार्तीय तल। अब यहाँ पे देखिएगा तो एक जो आपका ये क्षैतिज जो है, इसको हम लोग क्षैतिज कहेंगे, और खड़ा वाला को कहेंगे ऊर्ध्वाधर। क्या बोलेंगे खड़ा वाले को? ऊर्ध्वाधर। इसको कहेंगे आपका क्षैतिज। तो इसके जो नाम होता है इसको कहते हैं एक्स अक्ष। क्या बोलते हैं? एक्स अक्ष। तो यहाँ एक्स लिखते हैं, यहाँ एक्स डैश कर लेते हैं। क्षैतिज वाला, इसको क्षैतिज वालों का कहेंगे एक्स अक्ष कहेंगे, जो गिरा हुआ रहेगा। ठीक है। और जो ऊपर नीचे जो आपका ऊर्ध्वाधर यानी कि जो स्तंभ रहेगा, उसको कहेंगे हम लोग वाई अक्ष। यहाँ नाम फिक्स होता है, नाम फिक्स होता है। अगर आप बोलेगा कि हम मेरी इच्छा, अगर इसको वाई यहाँ कर दे, वाई यहाँ, तो ऐसा नहीं कर सकते आप। ठीक है। जो खड़ा रहेगा वाई अक्ष कहलाएगा, और जो क्षैतिज रहेगा उसको कहेंगे एक्स अक्ष। ठीक है ना? क्लियर है? पूरा क्लियर होगा। अब देखिए कुछ काउंटिंग होती है यहाँ पे, कुछ काउंटिंग होती है, यानी कि जहां से दोनों आपस में कटता है वहीं से हम लोग गिनती स्टार्ट करते हैं। गिनती स्टार्ट करते हैं। तो जहां पे दोनों कटा, कहां पे कटा है दोनों? आप कहिएगा यहाँ पे कटा है, बिल्कुल यहीं पे कटा, यहीं पे ना कटा है। तो यहाँ पे जो कटा है तो इसको कहेंगे हम लोग जीरो। क्या बोलेंगे? जीरो। यानी कि यहाँ पे एक्स का वैल्यू भी जीरो और वाई का वैल्यू भी जीरो। यहीं से काउंटिंग स्टार्ट हो। काउंटिंग जब स्टार्ट करेंगे तो जीरो के दाहिनी तरफ जाएंगे तो प्लस में, और जीरो के बाईं तरफ जाएंगे तो माइनस में। जीरो के दाहिनी तरफ प्लस में और बाईं तरफ माइनस में। चलिए एक दो काउंटिंग लिख देते हैं। तो जीरो के बाद क्या होता है? तो सबको पता है कि जीरो के बाद क्या होता है? 1 होता है। यहाँ पे आपका हो जाएगा 1। क्या हो जाएगा? 1। यह हो जाएगा आपका 2, यह आपका हो जाएगा 3। सबके बीच की दूरी आपस में बराबर होनी चाहिए। जो आप दूरी लिखे है ना, ये आपस में क्या होना चाहिए? बराबर। जीरो के पहले आइएगा तो जीरो के पहले क्या होता है? तो होता है -1। जीरो के और पहले आएगा तो -1 से पहले आएगा तो -2, यहाँ पे आएगा आपका -3। यानी कहने का अर्थ ये होगा कि जीरो के दाहिनी तरफ काउंटिंग प्लस में जाएगी, जीरो के बाईं तरफ काउंटिंग माइनस में होगी। एक के बाद जीरो के बाद एक, एक के बाद दो, दो के बाद तीन। उसी तरह से देखिए जीरो से पहले -1, -1 से पहले -2, -2 से पहले -3। वही सिस्टम ऊपर की ओर भी होता है। तो ऊपर जाएगा तो लिखिएगा 1 प्लस में, फिर लिखिएगा 2, फिर लिखिएगा आपका 3। आगे की ओर बढ़ जाएंगे। आप लोग को आलेख, आलेख दो चर वाले रैखिक समीकरण, आलेख में भी इसको पढ़ना है। आलेख खींचते हैं वहां पे आलेख खींचा जाता है, बिंदु सिर्फ डाली जाती है। इसी का आगे वहां है। ठीक है। यहाँ भी हम लोग बिंदु डालेंगे, बिंदु डाल के छोड़ देंगे। जबकि आलेख में क्या होता है? बिंदु डाल के खींचना पड़ता है, मिलाना पड़ता है। ठीक है। तो बस ये समझ लीजिएगा तो आपका आलेख का भी काम खत्म हो जाएगा। आलेख भी आपको समझ में आ जाएगा। आलेख में क्या करना, जितना काम यहाँ है वो तो है ही है, और सब बिंदु को आपस में मिलाना होता, सिर्फ लाइन नहीं खींचना होता। 1 2 3 लिख दिया। नीचे आएगा तो क्या कीजिएगा? माइनस में लिखिएगा -1, -2 और -3। अब यहाँ देखिएगा क्या करेंगे, यहाँ से 4, यहाँ पे देखिएगा तो 4 यहाँ से 4 भागों में बट गया। ये 1 2 3 1 4, 4 लाइनिंग। ये पूरा आपका एक्स अक्ष कहलाएगा। जीरो के दाहिनी तरफ प्लस, जीरो के बाईं तरफ माइनस, ऊपर वाला प्लस, नीचे वाला माइनस। ये जो आपका कार्तीय तल है, कौन? कार्तीय तल, ये पूरे भाग को कितने भागों में बांट दी है? 4 भागों में। कितने भागों में? 4 भागों में बांट दी है। और हर एक घर का अलग अलग का होता नाम होता है। जैसे पहला घर को पहला कहेंगे, पहला घर, दूसरा घर, तीसरा घर और चौथा घर। तो जिनको पता हो जल्दी जल्दी कमेंट में बताएंगे कि पहला घर कौन होगा, दूसरा घर कौन होगा, तीसरा घर कौन होगा और चौथा घर कौन होगा। ये फिक्स होता है। अब आपकी मर्जी नहीं चलेगी कि हम कहेंगे कि ये मेरा घर है तो मेरा ही घर होगा, या ये इस घर का नाम ये है तो यही होगा।
यहाँ पे आपकी मर्जी नहीं चलने वाली, यहाँ पे जो नियम है उसी को हम लोग फॉलो करेंगे, ठीक है। चलिए हम आपको बता दें पहला घर कौन होगा, तो दाहिना हाथ, राइट हैंड जो है आपका, देखिए राइट हैंड के जो ऊपरी भाग में होगा वो आपका पहला घर कहलाएगा। चलिए हम घूम लेते हैं इस तरह से, ये मेरा राइट हैंड है, ये इसके ऊपर में ये मेरा दिख रहा है, ये आपका पहला घर होगा, ठीक है। ये ऊपर का हिस्सा है, नीचे का हिस्सा। उसके बाद जिस दिशा में घड़ी चलती है उसके अपोजिट दिशा में, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज हम लोग घूमेंगे, एंटी क्लॉकवाइज यानी कि उल्टी, क्लॉक घड़ी के सुई की उल्टी दिशा में, तो सुई ऐसे घूमती है, ऐसे घूमेंगे। तो ये पहला क्वाड्रेंट का होगा आपका दूसरा घर कहलाएगा, फिर उल्टा घूमेगा तो ये आपका तीसरा घर कहलाएगा, और ये कहलाएगा आपका चौथा घर। बस ये समझ लीजिएगा, फिर हम आपसे क्वेश्चन भी पूछेंगे, इसलिए समझते चलिएगा। पहला घर, दूसरा घर, तीसरा घर और आपका चौथा घर। कार्तीय तल में चारों घर आपका स्पष्ट है, क्लियर है। प्लस का सिंबल टाइप का बनाना है, जहां पे कटेगा उसको डालना है 0, और इस बिंदु का नाम भी होता है, उसको कहते हैं हम लोग मूल बिंदु। मूल बिंदु का निर्देशांक, तो वहां पे x भी 0 होता है, y भी 0 होता है, ठीक है। हम लोग आगे पढ़ेंगे उसको। पहले अभी हम यहाँ पे सीखेंगे कि कौन सा बिंदु किस घर में होता है, ठीक है, या किस घर का चिन्ह सिंबल क्या होता है, कौन सा अंक किस घर में जाएगा, ये हम देख के बता देंगे कि ये जो बिंदु है ये पहला घर में जाएगा, या दूसरा घर में जाएगा, या तीसरा में जाएगा, या चौथा में जाएगा, या किसी घर में नहीं जाएगा, यानी कि लाइनिंग पे आ जाएगा। बस देख के बता देंगे, बस आप भी समझिएगा और आप भी देख के बता दीजिएगा इस क्लास के बाद कि कौन सा बिंदु किस चतुर्थांश में जाएगा, किस पाद में जाएगा, ठीक है। इसको कार्तीय तल होता है, ये प्रत्येक भाग को चतुर्थांश कहते हैं। क्या बोलते हैं? चतुर्थांश। क्योंकि ये पूरा एक घुमा दीजिएगा ऐसे करके, एक वृत्त बन जाएगी, तो ये जो एक हिस्सा है वो क्या होगा, चतुर्थांश कहलाता है। 4 हिस्सा में से एक हिस्सा को चतुर्थांश कहते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए हम बात करते हैं फर्स्ट घर, यानी कि पहला चतुर्थांश। प्रथम चतुर्थांश में आपका जो अंक आएगा उसका चिन्ह कैसा होगा, चिन्ह पे डिपेंड करेगा कि कौन सा जो आपका निर्देशांक है, जो बिंदु आपकी रहेगी, वो किस घर में जाएगा। तो देखिए यहाँ पहला घर है, तो पहला घर ये वाला जो घर जो बना है वो किससे बना है, ये वाले लाइनिंग से बना और ये वाली लाइनिंग से बना है। यहाँ देखिए ये एक्स वाला किस में है, तो कहेगा आप प्लस में है, बिल्कुल प्लस में है। ये वाई वाला किस में है, तो ये वाई वाला भी प्लस में, यानी कि ये भी प्लस में, ये भी प्लस में। तो इस घर में वही बिंदु आएगा जिस बिंदु का चिन्ह प्लस और प्लस रहेगा, प्लस और प्लस, यानी कि एक्स पहला वाला एक्स, ये कौन कहलाएगा एक्स, बाद वाला वाई, जो कि हम पहले स्टार्टिंग में ही बता दिए हैं। तो हम कहेंगे कि इसमें पहला घर में वही बिंदु आएगा जो दोनों प्लस में रहेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, आते हैं दूसरे घर की बात। तो दूसरा घर जो बना है वो कौन कौन सी दीवार से बना है, तो वो जो बना है पहले एक्स को देखिएगा फिर वाई को देखिएगा। तो एक्स में जो बना है वो इसी से बना है, तो ये दीवार क्या है, नेगेटिव में है, माइनस में है, और ये दीवार क्या आपका पॉजिटिव है, प्लस में है। इसमें वही बिंदु आएगी जिसमें एक्स का वैल्यू माइनस हो और वाई का वैल्यू प्लस हो, यानी कि निर्देशांक का जो चिन्ह होना चाहिए माइनस कॉमा प्लस होना चाहिए, यानी कि पहला अंक के आगे माइनस और दूसरा अंक के सामने कोई चिन्ह नहीं, मतलब प्लस। किस घर में जाएगा, वो दूसरा में जाएगा। क्योंकि x माइनस में है और y प्लस में है, इस घर के अनुकूल। चलिए हम लोग तीसरा घर को देखते हैं, यानी कि तृतीय चतुर्थांश का चिन्ह को समझते हैं। किसके? तृतीय चतुर्थांश के चिन्ह को। इसमें बात कीजिएगा तृतीय चतुर्थांश में, आपको तीसरा तो स्पष्ट है। इसमें क्या होगा, पहले x को देखते हैं हम लोग, फिर y को देखते हैं। x का सिंबल देखिए तो x का सिंबल आपका नेगेटिव है, यानी कि माइनस में है। आइए x हो गया आपका क्लियर, चलिए लिख देते हैं x कॉमा। अब y का सिंबल देखिएगा तो y का सिंबल भी क्या आपका, वो भी माइनस में है, यानी कि ये भी माइनस, ये हो गया आपका। यानी कि तीसरा चतुर्थांश में वही अंक आएगा जो जिसमें दोनों अंक माइनस में हो, दोनों माइनस में रहेगा। किसमें चला आएगा, तीसरा घर में आएगा। दोनों प्लस रहेगा, दूसरा घर में जाएगा। पहले माइनस बाद में प्लस रहेगा, दूसरा में जाएगा। दोनों प्लस पहला में जाएगा, ठीक है।
आइए बात करते हैं हम लोग चौथे घर की। तो चौथा घर जो आपका बना है वो कौन कौन सी दीवारों से बना है, ऐसा समझिए कौन कौन से अक्ष से बना है। तो ये वाले अक्ष से बना है और ये वाला एक्सिस, अक्ष को एक्सिस भी बोलते हैं, ठीक है, ए एक्स आई एस, ठीक है। इसको एक्स अक्ष से बना है, ये आपका वाई अक्ष से बना है। तो देखिए एक्स वाला किसमें आपका प्लस में है, इस डब्बा की बात कीजिएगा, इस चतुर्थांश की बात कीजिएगा तो इसमें एक्स का आपका प्लस में है, प्लस डाल दीजिए जल्दी से, डाल दिए। अब कॉमा, अब वाई वाला क्या आपका देखे तो नेगेटिव है, माइनस है, यानी कि ये माइनस में हो जाएगा। इसके बाद अब आप कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है, चतुर्थांश यानी कि कार्तीय तल में 4 चतुर्थांश होते हैं। कितने होते हैं? कार्तीय तल में 4 चतुर्थांश होते हैं। पहला यानी कि प्रथम, दूसरा यानी कि द्वितीय, तीसरा यानी कि तृतीय, चौथा यानी कि चतुर्थ। पहला का जो सिंबल होता है, पहला का जो अंक का चिन्ह होता है वो दोनों प्लस होता है, जो कि आपको देख सकते हैं, क्योंकि एक्स भी प्लस होता है और वाई भी प्लस होता है। दूसरा चतुर्थांश में जो आपका होता है वो एक्स माइनस में होता है, देख सकते हैं, और वाई आपका प्लस में होता है, जिस कारण से इसका जो सिंबल होगा वो आपका माइनस और प्लस, यानी कि एक्स माइनस वाई प्लस। बात कीजिए तीसरे की, तो तीसरा में एक्स भी माइनस में है और वाई भी माइनस में है, जिस कारण से होता है माइनस माइनस। अब बात करेंगे चौथा की, तो ये होता है एक्स आपका प्लस में, वाई होता है आपका माइनस में, यानी कि प्लस और माइनस। इतना कंसेप्ट क्लियर है, इसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला। अब चलिए हम कुछ अंकों की बात कर लेते हैं कि कौन सा अंक जो है आपका किस चतुर्थांश में जाएगा। जैसे हम कुछ एग्जाम्पल की तरफ यहाँ ले लेते हैं कि कौन सा अंक किस घर में जाएगा, ये हम आपको बताते हैं। जैसे हम सपोज मान लेते हैं बिंदु ए का नाम लिख दिया 4,-1, बी का नाम लिख देते हैं -2,1, बिंदु सी में लिख लेते हैं आपका 4,1, ठीक है, बिंदु डी में लिख लेते हैं आपका -1,3, ठीक है, एक बिंदु ले लेते हैं ई में, वो लिखते हैं 0,1, यहाँ पे 0, चलिए 2 ले लेते हैं। आपके सामने 5 बिंदु है। अब पांचों बिंदु को बताना है कि कौन किस चतुर्थांश में, यानी कि कौन किस घर में जाएगा, कौन किस पाद में होगा या कौन किस चतुर्थांश में होगा। देखिएगा बहुत ही क्लियर रूप से समझ में आ जाएगा, जो मेरे रेगुलर स्टूडेंट होंगे उनको तो समझ में आ गया होगा, और आंसर भी आ रहा है कि कौन सा किस चतुर्थांश में होगा। देखिए प्रथम में क्या लिखा हुआ है, प्लस में 4 और माइनस में 1, पर ए का देखिएगा, ए निर्देशांक का, तो प्लस में 4 है और माइनस में 1 है, इसका मतलब ये हुआ पहले प्लस है बाद में माइनस। देखिए प्लस है ना, यहाँ पे प्लस और माइनस, तो पहले प्लस बाद में माइनस किसमें होता है, तो ये होता है देखिएगा यहाँ चौथा में। कहा होता है? चौथा में होता है, यानी कि पहले प्लस बाद में माइनस, यानी कि बिंदु ए जो है वो ए में होगा। कहां पर होगा ये भी हम बताएंगे अगले क्लास में। कब बताएंगे? अगले क्लास में बताएंगे। ए का भी जगह फिक्स होता है, यहीं पर वो बैठेगा, उसका निर्देशांक के अनुसार ए का जगह फिक्स होता है, जो कि अगले क्लास में हम बिंदु को रख रख के बता देंगे कि कौन सा बिंदु किस स्थान पर होगा और क्यों होगा। फिलहाल अभी हम लोग घर समझिए, चतुर्थांश समझिए कि कौन सा बिंदु सिर्फ और सिर्फ किस चतुर्थांश में होगा। एक क्लियर है? चलिए बी में आइए। बी को देखिएगा तो बी में जो आपका बिंदु है यानी कि निर्देशांक जो है वो x में -2 है, y में -1 है, मतलब x का वैल्यू भी नेगेटिव, y का वैल्यू भी नेगेटिव। यहाँ देखिएगा, यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ भी ध्यान रखिएगा, x का वैल्यू माइनस में है, y का वैल्यू भी माइनस में, यानी कि x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव। तो दोनों नेगेटिव किस में होता है, तो देख सकते हैं तीसरा में होता है। किस में होता है? तीसरा में होता है। कह सकते हैं कि बी किस में होगा, वो आपका तृतीय चतुर्थांश में होगा। क्यों होगा? क्योंकि x भी माइनस y भी माइनस किस में होता है, तृतीय चतुर्थांश में होता है। यहाँ आ गया। चलिए अब हम देखते हैं सी की बात कर लेते हैं। सी में अंक देखिएगा तो आपका लिखा हुआ 4 और 1। देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, 0 नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। 0 अगर रहेगा किसी भी अंक में, या पहले 0 रहे या बाद में 0 रहे, वो किसी घर में जाने वाला नहीं है। जैसे हम यहाँ पे एक एग्जांपल लिए हुए हैं, इसके माध्यम से हम आपको बता देंगे 0 का कंसेप्ट। यह बात होगा 0 को छोड़ के, ठीक है।
4 और 1 की बात कीजिएगा तो ये 4 जो है वो आपका प्लस में है और ये आपका 1 जो है वो भी प्लस में है, यानी कि +4 और +1 लिखा हुआ। इसका मतलब ये है कि दोनों अंक किस में है, प्लस में है, यानी कि दोनों चिन्ह क्या होगा, प्लस वाला होगा। तो आप देखिए कार्तीय तल को दोनों चिन्ह आपका प्लस में किस में है, तो वो है आपका प्लस, इसमें किसमें, पहला में, किसमें आपका पहला में है, ए प्लस और प्लस, पहला प्लस प्लस और प्लस किसमें, पहला में है, तो इसीलिए आपका सी बिंदु किसमें होगा, पहला में होगा। ठीक है ना, पहला में होगा, कहां पे होगा, अगले क्लास में। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग बिंदु डी की। बिंदु डी को जब देखिएगा तो बिंदु डी में आपको -1 और +3 है, -1 और प्लस में 3 है, पहले माइनस बाद में प्लस, पहला अंक माइनस में, दूसरा अंक प्लस में। तो ये जो पहले माइनस बाद में जो प्लस होता है वो किस में होता है, तो कार्तीय तल तो आपके सामने है, तो देखिएगा दूसरा देखिए, पहले माइनस बाद में प्लस, है ना, पहले माइनस वाला बाद में प्लस वाला, इसी को ना फॉलो कर रहा है ये। तो जब उसको फॉलो कर रहा है तो किसके साथ जाएगा, उसी के साथ जाएगा, यानी कि डी क्या होगा, तृतीय चतुर्थांश में होगा, डी का होगा तृतीय चतुर्थांश। इतना क्लियर है, चारों क्लियर है, चारों को एक एक बिंदु हम वहां पे लिखे थे। चलिए बात करते हैं हम ई की। बिंदु ई की बात कीजिएगा तो ई में आपका 0 और 2 है, 0 और 2 है, यानी कि x में 0 और y में 2, x में 0 और y में 2, ये किसी भी चतुर्थांश में नहीं जाएगा, ये किसी न किसी अक्ष पे जाएगा। किस पे जाएगा, अक्ष, यानी कि एक्सिस पे जाएगा। तो किस एक्सिस पर जाएगा, बस आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। देखिए 0 कौन है, x का वैल्यू की y का वैल्यू, आप कहिएगा सर x का वैल्यू 0 है, क्योंकि पहला अंक x होता है, बाद वाला y होता है। तो x का वैल्यू जब 0 है, x का वैल्यू जब 0 है और y का वैल्यू कितना 2 है, इसका मतलब ये जो आपका बिंदु है वो y पे जाएगा। किस पे जाएगा, y पे जाएगा, और ये जो जाएगा वो आपका यहाँ पे आएगा, कहाँ पे आएगा आपका 0, y की जगह पे, 2 की जगह पे, यहीं पे एग्जैक्ट। हम अगला क्लास जब कराएंगे आपको, जब बताएंगे कि कौन सा बिंदु कहाँ पे होगा एग्जैक्ट, वहां पे हम आपको और क्लियर करके बता देंगे। वैसे फिलहाल बिंदु आपका यहीं पे होगा ई, ठीक है, 2 के पास, हम कह सकते हैं y अक्ष पे, ई कहाँ पे होगा आपका, y अक्ष पे होगा। चलिए अब वहीं पर हम इसके साथ साथ लिख देते हैं, ये आपका होगा पहले प्लस बाद में माइनस, चौथा में होगा, किसमें होगा आपका चौथा में, ये आपका तीसरा में होगा, ये आपका प्रथम में है, प्रथम में, ये आपका दूसरा में होगा, और ये आपका y अक्ष पर होगा। किस पर होगा, ये y अक्ष पर, ठीक है। तो ये पांचों हम आपका कंसेप्ट क्लियर करा दिए, समझ में आपको आ गया होगा कि कौन सा बिंदु किस चतुर्थांश में होगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। डिपेंड करता है किस पे, चिन्ह पे, 0 नहीं हो तब। अगर 0 लग जाएगा, जिसका मान 0 रहेगा, जिसका मान 0 से अलावा कुछ रहेगा, वो आपका किसी न किसी अक्ष पे जाएगा। अगर पहले कुछ मान रहेगा 0, बाद वाला 0 रहेगा, मतलब x पे जाएगा, पहले 0 y का मान रहेगा, मतलब y पे जाएगा। दोनों अगर 0 रहे तो वो x और y के कटान पे, x वाला और y वाला जहां पे कटा, जो कि आपको 0 दिख रहा है, वहीं पे आएगा। इतना क्लियर है, चलिए इतना क्लियर है तो बस यहीं पर हम आपका होमवर्क लिख देते हैं, और आप होमवर्क जो अभी देंगे आपको बस ऐसा ही सामने सामने, कौन किस गण में है, कौन पहला में है, कौन दूसरा में है, कौन तीसरा में है, कौन चौथा में है, या कौन किस अक्ष पे है, आप लिख के आप हमें सेंड कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे नंबर 1 2 कर देते हैं आपका, जल्दी से आप लिख लीजिए होमवर्क यहाँ पे, और आप हमें जरूर बता देंगे कि आपका ये कौन किस चतुर्थांश में जाएगा, कौन किस चतुर्थांश में जाएगा। चलिए ये रहा आपका, चलिए ये रहा आपका 8 अंक, 8 निर्देशांक है। बस आपको ऐसे लॉन्ग में नोट कर लेना है, और फिर क्या करना है, सामने सामने आप लिख देना है कि कौन प्रथम में होगा, कौन द्वितीय में होगा, कौन तृतीय में, और कौन चतुर्थ में। बस 4 निर्देशांक होते हैं, या कौन किसी अक्ष पे होगा। उम्मीद करते हैं
पूरा पूरा आपको समझ में आ गया होगा। पूरा निर्देशांक का जो कार्तीय तल है उसका डायग्राम भी आपको पूरा आपको समझ में आ गया होगा। तो क्लास को लाइक जो नहीं किए होंगे क्लास को लाइक जरूर कर देंगे क्लास को लाइक। और जो चैनल पे नए होंगे, पहली बार आए होंगे, यानी कि चैनल पे पहली बार आए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेंगे, ताकि इस तरह का जो भी क्लास है पूरा हर एक क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और आप पूरी तैयारी बिल्कुल आसानी पूर्वक हमारे साथ रेगुलर कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं हम बहुत जल्द अगले क्लास में। जय हिंद।